आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में विकास पर्व की चर्चा। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 114 करोड़ के घोटाले में चार्जशीट। शिवमोगा में आग में जल गई 7 कारें। बेलगाम से विशेष ट्रेन का अयोध्या को प्रस्थान। घारापुरी गुफा में शिवपिंडी की पूजा का अधिकार देने की मांग। बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन कल आयोजित होगा। खड़े बाजार में सिलेंडर विस्फोट की घटना। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़े बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। 5 महीने पहले दिल्ली के भारत मंडप में हुए G20 शिखर सम्मेलन को दोहराया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 11,500 पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। G20 सम्मेलन में देश विदेश से कुछ हजार प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति बनने से सकते में थे। अब सत्र के 2 दिनों में मोदी के विकासनामा और रामनामा की घोषणा की जाएगी। राज्यों से पदाधिकारियों का आगमन शुक्रवार से शुरू हो गया था। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित बीजेपी मुख्यालय का दफ्तर खचाखच भर गया। कार्यकर्ता अपने अपने राज्यों के नेताओं से मिलने में मशगूल थे। देश भर के बीजेपी पदाधिकारियों के लिए भारत मंडप को G20 शिखर सम्मेलन की तरह सजाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शुक्रवार को मोदी सरकार के 10 साल के विकास की सफलता की कहानी दिखाने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 2 दिनों तक अलग अलग बैठकों में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 114 करोड़ के घोटाले में चार्जशीट। आंध्र प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ गई है। अपराध जांच विभाग ने उन्हें करीब 114 करोड़ रुपए के कथित एपी फाइबरनेट घोटाले के मुख्य आरोपी बनाया है। एपी फाइबरनेट घोटाले के संबंध में अपराध जांच विभाग ने शुक्रवार को विजयवाड़ा की एसीबी अदालत में आरोप पत्र दायर किया। इस चार्जशीट में चंद्रबाबू को मुख्य आरोपी बनाया गया है। तेलुगु देशम पार्टी को बड़ा झटका। आगामी लोकसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर है। इस बीच मुख्य आरोपी के तौर पर चंद्रबाबू नायडू का नाम सामने आने से उनकी तेलुगु देशम पार्टी के लिए यह बड़ा झटका बताया जा रहा है। नायडू के साथ सीबीआई ने हैदराबाद नेट इंडिया के प्रबंध निदेशक वी हरिकृष्ण प्रसाद को भी नामित किया है। शिवमोगा में आग में जल गई 7 कारें।
हुंडई मोटर कंपनी के एक डीलरशिप आउटलेट में आग लग गई और हुंडई मोटर कंपनी की लगभग 7 कारें आग में जल गई। घटना शुक्रवार रात शेषाद्रिपुरम में शंकर मठ रोड पर एक डीलरशिप आउटलेट पर हुई। इस घटना को देखने के लिए नागरिक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। शुरुआत में राहुल हुंडई आउटलेट की छत में आग लग गई और आग इमारत तक फैल गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। शोरूम में मौजूद 7 कारों में से 3 कार पूरी तरह जल गई और प्रवेश द्वार पर खड़ी 4 कारें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। बेलगाम से विशेष ट्रेन का अयोध्या को प्रस्थान। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य स्थापना समारोह के बाद राम भक्तों को बेलगाम उपलब्ध कराया गया। आज शनिवार सुबह अयोध्या स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस अयोध्या स्पेशल ट्रेन का अयोध्या की ओर स्वागत एवं विदाई समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी के हाथों पूजा अर्चना के साथ साथ रेलगाड़ी सहित श्री राम को हरी झंडी दिखाई गई। रामलला के दर्शन को जा रहे यात्रियों को विदाई दी गई। इस मौके पर शहर के राम भक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शनिवार सुबह 10:35 पे रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और सोमवार सुबह 10:35 बजे और सोमवार सुबह 10:35 में अयोध्या पहुंचेगी। इस प्रकार वापसी में उक्त ट्रेन मंगलवार को 20 फरवरी और गुरुवार 22 फरवरी को शाम 7:55 पे अयोध्या रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन फरवरी को शाम 4:45 पे पहुंचेगी। घारापुरी गुफा में शिव पिंडी की पूजा का अधिकार देने की मांग। घारापुरी गुफा है मुंबई के पास घारापुरी द्वीप पर भगवान शिव का प्राचीन निवास स्थान है, जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदुओं की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक स्थल घारापुरी में हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिलाने के लिए विश्व संगठनों ने जैन आंदोलन कर केंद्र सरकार से मांग की थी। स्वतंत्रता सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, हिंदू जनजागृति समिति और सुदर्शन वाहिनी ने घारापुरी में शिव पिंडी में एक प्रतीकात्मक पूजा शुरू की। इस अवसर पर स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रंजीत सावरकर, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू जनजागृति समिति, इस जन आंदोलन का निवृत्त रमेश शिंदे और सुदर्शन चैनल के मुख्य संपादक सुरेश चौहान ने किया। इस पूजा में घारापुरी ग्राम पंचायत के उप सरपंच बलिराम ठाकुर सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन कल आयोजित होगा। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद और मराठा मंदिर द्वारा आयोजित 5वें अखिल भारतीय बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन 2024 का आयोजन रविवार 18 फरवरी 2024 को मराठा मंदिर में किया गया है। सम्मेलन 3 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ लेखक कृष्णाथ खोत को 5वें अखिल भारतीय बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया जाएगा। उन्हें वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बैठक के मुख्य अतिथि शिव संत संजय मौर्य होंगे। ग्रंथ दिंडी का शुभारंभ गोवा वेस्ट से होगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में डॉक्टर सदानंद मौर्य द्वारा संपादित पुस्तक शिवराजाभिषेक भारत के इतिहास में एक असामान्य घटना का प्रकाश होगा। खड़े बाजार में सिलेंडर विस्फोट की घटना। खड़े बाजार में एक गैस रिफिलिंग स्टेशन पर सिलसिलेवार विस्फोटों से खड़े बाजार दहल उठा। यह घटना शुक्रवार शाम की है। इसी स्थान पर छोटे सिलेंडर में गैस भरने का काम शुरू होता है। उसी समय अचानक विस्फोट हो गया। एक के बाद एक हुए 6 विस्फोटों से नागरिक दहशत में आ गए और फिर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। शहरी क्षेत्र में ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है और इस पर नियंत्रण के लिए प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शाम कोल्हापुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। साथ ही उनके साथ सीमा मुद्दे और सीमावर्ती क्षेत्र मराठी भाषियों के मुद्दे पर चर्चा की। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत, श्री भरत गोखवळे, श्री संजय राठौड़, विधायक श्री राजेश श्री सागर और नेता महाराष्ट्र के लोग उपस्थित थे। इसलिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति के इस प्रतिनिधि मंडल से समिति के महासचिव माळोजी अष्टेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाळे, प्रतिनिधि मंडल MG पाटिल, खानापूर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष श्री गोपालराव देसाई शामिल थे। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस।
फेस्टिव ऑफर्स बाय 1 get 1. इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया गांधीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से चन्नामा चौक तक 4.5 किलोमीटर की दूरी फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाएगी। ऐसे में अब किसानों को रिंग रोड का भी विकल्प मिलने की उम्मीद है। 3 महीने पहले संरक्षण मंत्री सतीश जारकिहोली ने जानकारी दी थी कि गांधीनगर से चन्नामा चौक तक एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए थे। इसके बाद कलेक्टर, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों द्वारा फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया। एक योजना तैयार की गई। शुक्रवार को बजट में इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। नगर आयुक्त के रूप में लोकेश की नियुक्ति। नगर निगम आयुक्त पीएन लोकेश को नियुक्त किया गया है। इसलिए आयुक्त पद की जिम्मेदारी संभाल रही राजेश्री जैनापुरे को पद मुक्त कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रायचूर रेजिडेंट कलेक्टर के रूप में अशोक डुडगुंडी का तबादला हो गया था, लेकिन उनके स्थान पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई। मेयर चुनाव के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने जैनापुरे को यह जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन शुक्रवार को सरकार ने बागलकोट में कृष्णा वाटरशेड विकास योजना में विशेष कलेक्टर के रूप में कार्य किया। कार्यरत लोकेश को आयुक्त नियुक्त किया गया है। लोकेश इससे पहले नगर निगम में उपायुक्त के पद पर कार्यरत थे। उपनगरों सहित तालुका में कल बिजली नहीं होगी। जैसे ही हेस्कॉम ने मरम्मत कार्य शुरू किया, रविवार को शहर के कुछ उपनगर और कुछ गांव प्रभावित हुए। हेस्कॉम ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी कि 18 के रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। शहर में औद्योगिक संपदा के साथ वैभव नगर, विद्यागिरी, अन्नपूर्णावाड़ी, बसव कॉलोनी, अंजनेय नगर, संगमेश्वर नगर, शाहू नगर, विनायक नगर, ज्योति नगर, सिद्धेश्वर नगर, बॉक्साइट रोड, इंडाल परिसर, अंबेडकर नगर, चन्नामा सर्कल, कॉलेज रोड, डीसी कंपाउंड, कोर्ट परिसर, काकतीवेस रोड, कालियामराई, शिव बसव नगर, रामनगर, गैंगवाड़ी, अयोध्या नगर, केबी क्वार्टर्स, पुलिस कॉलोनी, रेल नगर, सदाशिव नगर, विश्वेश्वरैया नगर, टीवी सेंटर, हनुमान नगर, मुरलीधर कॉलोनी, जिन बकुल क्षेत्र में बताया गया है कि बिजली आपूर्ति नहीं होगी। बेलगाम में नया डाकघर भवन की स्वीकृति। केंद्रीय रेल एवं दूरसंचार मंत्री ने बेलगाम में डाक विभाग के लिए नए भवन का निर्माण करने अनुमति दी है। बेलगाम डाक विभाग के पास औद्योगिक क्षेत्र में 5000 वर्ग फुट का अपना भूखंड है। यह अपना स्वयं का भवन चाहता था, लेकिन कार्यालय किराए के कमरे में शुरू हुआ। इसी पृष्ठभूमि में सांसद मंगला अंगड़ी ने पिछले महीने दिल्ली में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। उनके कार्यालय का दौरा कर प्रास्ताविक स्थल पर डाक विभाग के माध्यम से नए भवन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था। उन्हें मंत्री ने अनुमति दे दी है। सांसदों ने उन्हें धन्यवाद दिया है। न्यू इंग्लिश स्कूल मुदगे में मराठी भाषा संरक्षण कार्यक्रम। प्रोफेसर मयप्पा पाटिल के मुताबिक मातृभाषा का संरक्षण समय की मांग है। वह मुदगे में न्यू इंग्लिश स्कूल में मराठी भाषा संरक्षण पंखवाड़ा अभी खत्म हुआ। वह उस समय बात कर रहे थे। RY पाटिल अध्यक्षता कर रहे थे। प्रथम सत्र की शुरुआत संत तुकाराम ग्रंथ दिंडी से हुई। शिरीष पाटिल ने ग्रंथ दिंडी का लोकार्पण किया। दिंडी में दिखी मराठा मोड़ संस्कृति की झलक। दोपहर के सत्र में सामूहिक गायन एवं भाषण प्रतियोगिता एवं कवि गोष्ठी हुई। प्रिंसिपल बीबी कोंडुस्कोप द्वारा परिचयात्मक भाषण हुआ। तीसरे सत्र में मराठी गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। MB लगाड़े ने संचालन किया। बाल कैंसर दिवस जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। अगर कैंसर से पीड़ित बच्चों का समय रहते सही इलाज किया जाए तो
कैंसर पर काबू पाया जा सकता है। ऐसा मार्गदर्शन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर NS मोहन शेट्टी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के अवसर पर डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में बाल कैंसर विभाग द्वारा आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में वह बोल रही थी। उन्होंने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। कैंसर अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर MV जली ने बताया कि संस्थान के अस्पताल में विभिन्न प्रकार के कैंसर का इलाज उपलब्ध होगा। इस अवसर पर बाल आरोग्य विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा संपगार, डॉक्टर विश्वनाथ पटन शेट्टी, डॉक्टर आलिफ मालदार, डॉक्टर सुजाता जाली, डॉक्टर ज्ञानेश कामले उपस्थित थे। बेलगाम से धर्मस्थल एक विशेष बस सेवा की शुरुआत। गुरुवार से बेलगाम से धर्मस्थल को विशेष बस सेवा शुरू की गई है। सुबह 9 बजे यह बस बेलगाम से धर्मस्थल के लिए रवाना होगी और 8:30 बजे पहुंचेगी। धर्मस्थल से बस शाम 6:30 बजे धर्मस्थल से रवाना होंगी और सुबह 7 बजे बेलगाम पहुंचेंगी। शक्ति योजना के तहत महिलाओं को यात्रा में छूट मिलेगी। बेलगाम से यह कित्तूर, धारवाड़, हुबली, यल्लापुर, कुमाटा और भटकल होते हुए धर्मस्थल तक जाएंगी। इससे यात्रियों को बेलगाम से सीधे धर्मस्थल जाने की सुविधा मिल गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।